हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआई और पीएफ के बारे में। ईएसआई और पीएफ क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि सैलरी पर ईएसआई और पीएफ कितना कटना चाहिए और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईपीएफ की। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स। यह एक प्रकार की सेविंग्स स्कीम है जो ईपीएफओ द्वारा मैनेज की जाती है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत 4 मई 1952 को की गई थी। जिस भी फैक्ट्री या फर्म में 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर होते हैं, वहाँ पर पीएफ डिडक्ट करना एम्प्लॉयर के लिए कंपलसरी है। पीएफ एम्प्लॉय की सैलरी का 12% डिडक्ट किया जाता है और सैलरी की कैलकुलेशन उसकी बेसिक सैलरी प्लस डीए को जोड़कर की जाती है। जिसकी सैलरी 15,000 तक होती है, उसकी सैलरी का 12% एज ए पीएफ अमाउंट डिडक्ट किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। यदि किसी की सैलरी 15,000 से ज़्यादा होती है तो उसका पीएफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की मर्जी से काटा जा सकता है। एम्प्लॉय या तो अपनी सैलरी का 12% पीएफ डिडक्ट करवा सकता है या फिर वो मंथली फिक्स 1800 मंथली पीएफ के लिए डिडक्ट करवा सकता है, जो कि 15,000 का 12% बनता है। जितना अमाउंट ईपीएफ में एम्प्लॉय का कटता है उतनी परसेंट एम्प्लॉयर को भी ऐड करवाना पड़ता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दो पार्ट्स में होता है। वो 8.33% तो ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और 3.67% ईपीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है। अब बात करते हैं कि आप ईपीएफ अपनी सैलरी पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपकी बेसिक सैलरी 10,000 है और आपको डियरनेस अलाउंस 2,000 पर मंथ मिलता है, देन आपकी सैलरी 12,000 पर मंथ कैलकुलेट की जाएगी। यदि आपने महीने में सिर्फ 20 दिन काम किया है तो आपकी सैलरी 8,000 रुपीज़ बनती है और 8,000 का 12% ईपीएफ के लिए डिडक्ट हो जाता है, जो कि 960 रुपीज़ बनता है। 8,000 में से 960 डिडक्ट हो जाएंगे और आपकी नेट पेएबल सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। अब बात करते हैं ईपीएफ के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ईपीएफ के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे हाई इंटरेस्ट रेट, टैक्स फ्री सेविंग, लोअर रिस्क, लाइफ इंश्योरेंस। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए पीएफ की इंटरेस्ट रेट है 7.1%, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 8.5% थी। ये एक टैक्स फ्री सेविंग है जिसका बेनिफिट आप इनकम टैक्स में भी ले सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। यदि आपको पीएफ डिडक्ट करवाते हुए 5 साल हो चुके हैं तो हम अपना पूरा पीएफ अमाउंट सिर्फ रिटायरमेंट एज जो कि 58 ईयर्स है पर विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर यदि हमें काम छोड़े हुए 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। ईपीएफ एक ऐसी स्कीम है जिसमें रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि ईपीएफओ मैनेज करता है और ईपीएफओ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है। अगर आपके एम्प्लॉयमेंट पीरियड के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को आपके पीएफ का फुल अमाउंट मिल जाता है। ईपीएफ का एक बेनिफिट और है, यदि आप एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर के पास काम करने के लिए जाते हैं तो आपका यूएएन नंबर सेम रहता है, जो कभी चेंज नहीं होता, पर आपकी मेंबर आईडी चेंज हो जाती है। इससे आपको अलग अलग पीएफ अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं ईएसआई की। ईएसआई का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इसकी शुरुआत 24 फेब 1952 को की गई थी।
यह ESIC द्वारा मैनेज किया जाता है, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है। जिस भी फैक्ट्री या फर्म में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ ESI डिडक्ट करना कंपलसरी हो जाता है। द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन अब 4% कर दी गई है, जो पहले 6.5% होती थी। एम्प्लॉय का शेयर 0.75% और एम्प्लॉयर का शेयर 3.25% होता है। यदि आपकी सैलरी 15,000 रुपीज़ है तो उसका 0.75% आपका ESI के रूप में डिडक्ट हो जाएगा, जो कि 112.5 रुपीज़ बनता है। 15,000 में से 112.5 रुपीज़ घट जाएंगे और आपकी नेट पेएबल सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। 15,000 का 3.25% एम्प्लॉयर को अपनी तरफ से डिपॉजिट करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं ESI की बेनिफिट्स की। मेडिकल बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट्स, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट। ESI एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो आपको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाती है। अगर आप फीमेल वर्कर हैं तो आपको प्रेगनेंसी पीरियड्स के दौरान एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर कंपनी या फैक्ट्री में काम करते वक्त आपके शरीर का कोई भी पार्ट डिसेबल हो जाता है तो ESIC द्वारा आपको कैश बेनिफिट्स के साथ साथ पेंशन भी प्रोवाइड की जाती है। आपके फैमिली मेम्बर्स जो पूरी तरह आप पर डिपेंडेंट हैं उनको भी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।